दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केजरीवाल अपने सम्मान गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए। आप देखिए, लगातार 9 सम्मन न रिसीव करने वाले, पूरा रिकॉर्ड तोड़ने वाले, सम्मन का रिकॉर्ड अभी तक झारखंड के चीफ मिनिस्टर के नाम से था, उसको भी तोड़ दिया। 9वें सम्मन पे न जाने के लिए 2 दिन पहले ये हाई कोर्ट में पहुंच गए। आपको बतला रहे हैं कि कल ये हाई कोर्ट पे गए और हाई कोर्ट पे इन्होंने एक एप्लीकेशन दिलाई कि मैं उस पे 21 मार्च के उस पे नहीं जाना चाहता हूँ। सम्मन को इन्होंने अवैधानिक कहने की कोशिश की और कहा कि ये जो है सम्मन गलत है, राजनीतिक द्वेषवश उनके ऊपर किया गया है। कोर्ट ने आज तारीख दी, सुनवाई की। हाई कोर्ट ने आज सुनवाई की और सुनवाई में 22 अप्रैल की डेट दी है, 22 अप्रैल की। वहीं पे हाई कोर्ट ने ये भी कहा है, जिससे केजरीवाल के बहुत तगड़ा, आप समझ लीजिए, केजरीवाल और आप पार्टी को बहुत तगड़ा सबक है और जो फटकार लगी है उससे आपको बतला रहे हैं कि केजरीवाल जी को सोचना चाहिए कि 9 सम्मन में ना जाना, इसके पहले कोर्ट जाना, फिर सेशन को ट्रायल करना, सेशन के बाद यहाँ पर आना हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने क्या कहा उनके लिए? यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हैं। ये कह के आप समझ लीजिए केजरीवाल गुट को आपके लिए बहुत बड़ा झटका है। आज केजरीवाल को कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला और ये केजरीवाल खुद ईडी के सम्मन को अवैध बताते थे और खुद ही कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने आज उनको आईना दिखा दिया कि आप कानून से बड़े नहीं हैं। आपको जांच एजेंसी का सामना भी करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। तो मैं अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से कहता हूं कि अब झूठी बहानेबाजी छोड़िए, जांच का सामना कीजिए, कोर्ट में पेश होइए। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता बार बार जांच एजेंसी की पूछताछ पर सवाल खड़े कर रहे थे। आज एक बात तो साफ हो गई कि आप कानून से बड़े नहीं हैं। ठीक है, कोर्ट ने कहा जांच एजेंसी अपना जवाब देगी, लेकिन आपको कोर्ट में ईडी के सामने जाना पड़ेगा, आपको जवाब देने पड़ेंगे और जो भी सच है वो सामने आएगा। कोर्ट ने भी कहा कि आप जांच से भाग क्यों रहे हैं, उसका रीजन तो बताइए ना। तो उसका कोई जवाब इनके पास है नहीं, क्योंकि शराब नीति में घोटाला हुआ है, जल बोर्ड में घोटाला हुआ है, ये तो सत्य है, सबको जानकारी में है। इस देश में कानून का शासन है और जितनी भी एजेंसीज हैं वो कानून के दायरे में काम करती हैं। ये सर्वविदित है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। और इसलिए अरविंद केजरीवाल कोर्ट गए थे। अब कोर्ट ने भी उनको आईना दिखाया कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, आप जाके जांच एजेंसी को सहयोग कीजिए। इसके बावजूद भी अगर अरविंद केजरीवाल इस तरह की भाषा बोलते हैं या उनके वकील बोलते हैं तो मुझे लगता है वो लोगों को धोखा देना चाहते हैं। देखिए, आज की सुनवाई के बाद मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के जो भी नेता इसमें शामिल हैं उनके पास कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि आप गए थे कोर्ट की शरण में रिलीफ के लिए और कोर्ट ने आपको कहा है कि आप जाइए, जांच एजेंसी का सामना कीजिए। सच तो तभी पता चलेगा ना। और बार बार भागना एक अपराधी की फितरत होती है। मुझे नहीं पता अरविंद केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं। मतलब इसका हुआ कि आप भारत के नागरिक हैं, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको यहाँ के नियमों को मानना ही पड़ेगा। और खास तौर से एक लेसन हो गया कि जो केजरीवाल अपने को सबसे सुपर सोच रहे हैं, सबसे सुपर अपने को सोच रहे हैं, सबसे ज़्यादा विद्वान, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा योग, किसी भी उस पर ना जाना, किसी भी कोर्ट के उस पर नहीं गए। यही इन्होंने प्रधानमंत्री के लिए फर्जी डिग्री का बोल दिया। बाद में जब डिग्री बैलेट थी सारी, उस पर हुआ, इनको जब हाईकोर्ट बुलाया गया तो गए नहीं। तमाम ऐसे मामले हुए। यही बात इस सम्मन में कर रहे हैं, 9वें सम्मन में। और क्या हाईकोर्ट ने कहा है कि यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, और बोले हैं कि ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ इस टॉपिक पे, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, ये भी उन्होंने कहा ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और उन्होंने कहा, देखिए, हाँ, जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही हैं और किसी को भी कोई आपत्ति है तो उचित प्लेटफॉर्म पे उस बात को रखना चाहिए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की हड़बड़ाहट और घबराहट ये बता रही है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। सम्मन इन
सम्मन इज इन योर नेम, द सम्मन इज इन योर नेम, सम्मन आपके नाम है। बहुत साफ हुआ जब इन्होंने ईडी वाली बात कही तो उन्होंने कहा यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, द सम्मन इज इन योर नेम, आपके नाम से है। वाई डोंट यू ज्वाइन द प्रूफ, वाई डोंट यू ज्वाइन द प्रूफ, आप क्यों प्रूफ के लिए उसके लिए कह रहे हैं। मतलब ये एक फटकार लगी है, मगर उन्होंने जो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की है वो हाई कोर्ट ने उस पर विचार करने के लिए मान ली है और 22 अप्रैल को डेट दी है, 22 अप्रैल को दी। अब देखिए कि केजरीवाल बचना चाहते थे, क्यों भाग रहे हैं। अगर आप गलत नहीं है तो जाइए, कोई ऐसी तो बात नहीं, ईडी आपको बुला रहे हैं, आपको जाने, आप कोर्ट में भी तमाम उस पर नहीं गए, कई ऐसे मामले हुए। इसका मतलब आप अपने को सुपर समझ रहे हैं, इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया कि ऑलरेडी इस टॉपिक पे बोल चुका हूँ, टू सम्मन इज इन योर नेम, आपके नाम है, सम्मन इज योर नेम, और वाई डोंट यू ज्वाइन द प्रूफ। उसके बावजूद भी आपको बताना है, आपके हौसले जो हैं वो आप समझ लीजिए, तब भी एक कहना नहीं चाहिए, ये एक प्रकार से बेशर्मी की हद है कि आदमी वहाँ नहीं जाना चाहता, सेशन कोर्ट जा रहा, हाई कोर्ट, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट गए। आज अभिषेक मनु संघवी और विक्रम चौधरी, इनके एडवोकेट भी आज पहुँचे। अभिषेक मनु संघवी का सबसे अच्छी बात यह है कि अभिषेक मनु संघवी को इतने केस मिल गए हैं, और सबसे उनके लिए सबसे बढ़िया क्लाइंट यही रहे। हालांकि अभिषेक मनु संघवी हर जगह बेचारे बड़ी बुरी तरह के डिफीट हो रहे हैं, लोग अभी वहाँ पे भी हार गए, और हारने के बाद राज्यसभा में बुरी तरह से हार गए। तो ये अभिषेक मनु संघवी, मगर इनके पास खैर केस काफ़ी हैं, ये एक अच्छी बात है। और 22 को अप्रैल को हियरिंग की डेट दी गई है आपको इसमें। और आपको सबसे बड़ी जो बात बतला दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसी के लिए, ईडी के सम्मन के लिए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई जब हुई आज, तो आज इनके हौसले काफ़ी पस्त हो गए। हालांकि ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी आज, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई मार्लेना जी से, और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कराई वो संदीप पाठक जी से कराई। मार्लेना जी ने आज क्या कहा कि देखिए ये सम्मन गैर कानूनी था, हाई कोर्ट ने इनको वो किया है, मतलब फटकारा, जबकि ऐसा कुछ बात नहीं, हाई कोर्ट ने ईडी को नहीं फटकारा। बोले ईडी से सम्मन बार बार भेज रहे थे, ये गैर कानूनी। ईडी ने बहुत पुरजोर अपील की, और उन्होंने कहा कि इसमें सुनने के लिए बहुत पुरजोर मतलब वो कि अपने बचाव के लिए, और ईडी को नोटिस दिया। अरे ईडी को हालांकि हाई कोर्ट ने वो दे दिया है कि भाई ये तो मानी हुई बात है कि अपोजिट साइड को नोटिस तो होगी, तभी तो आकर के वो सबमिट होगा आकर के। तो ईडी को जो दूसरा उन्होंने कहा है कि राउज अपनी कोर्ट और हाई कोर्ट में अंडर कंसिडरेशन में है केस, ये मार्लेना जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। वहीं संदीप पाठक ने भी आज केस में बताया कि केस फर्जी है, ईडी गलत ढंग से बुला रही है। अब आप देखिए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपना देखिए, सिर्फ इनका प्रोपोगंडा और प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ यही एम रह गया। अभी आपको बताना है कि उसमें ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें बताया कि उसमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के लिए उनकी अरेस्टिंग हो सकती है। ये सीबीआई का वो था, वहाँ पे कोर्ट में उन्होंने बोला, और ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। तो इन्होंने कहा कि ईडी प्रेस रिलीज जारी करेगा, प्रेस रिलीज तो आप पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, जारी कर सकती है, आप नहीं। मतलब ये इनका कॉन्फिडेंस है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह ये अपना अधिकार समझते हैं, ईडी का नहीं। और सिर्फ 3 पार्टियां, और पार्टियां नहीं ज्वाइन कर सकती। तो तमाम ऐसे मामले हुए। आज आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें इसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग के सम्मन को रद्द करने के लिए इन्होंने आज जब हाई कोर्ट में अपील की। आपको बतलाना है कि इनका मनी लॉन्ड्रिंग का, शराब घोटाले की, शराब नीति में करोड़ों रुपए, 100 करोड़ का उसमें घोटाला हुआ है।
और बाकायदे के कविता जी उसमें थी। के कविता जी को अरेस्ट कर लिया गया है और इनके साथ जो और लोग इन्वॉल्व थे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ऑलरेडी जेल में हैं, अभी तक उनको जमानत नहीं मिली। अक्टूबर 2023 को 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह की अरेस्टिंग हुई थी और पिछले साल मनीष सिसोदिया को हुई थी। इन लोगों को हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी नहीं मिल रही। 21 मार्च को देखिए न जाने के लिए इन्होंने किया था, परंतु इनके जो हौसले थे वो पस्त हो गए। इसके हम बता दें आपको, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ पहले सम्मन की कानूनी वैधता पर सवाल उठाने वाली सीएम की याचिका की। तो न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ पहले ही सम्मन के कानूनी वैधता पर सवाल उठाने वाली सीएम की याचिका की जांच पे उसमें कंसीडर है। दूसरा आपको बताना है, मजिस्ट्रेट के यहाँ ऑलरेडी 2 वो किए गए। एक पहले इन्होंने 3 सम्मन एक्सेप्ट नहीं किए, उसके बाद जो सम्मन नहीं किए उसके लिए ईडी कोर्ट गई थी। ये उसके बाद सेशन गए, सेशन में भी इनको डांट पिटी, सेशन के बाद ये हाई कोर्ट आए केजरीवाल जी। अब ताजुब देखिए कि एक व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार, परसों का दिन ऐसा रहा आपको बतलाना है जिसमें 4 केस इनके कोर्ट में रहे। 4 केस, एक मिस्टर सत्येंद्र जैन का, दूसरा सिसोदिया का और तीसरा संजय सिंह का, चौथा अरविंद केजरीवाल के। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि सीबीआई से भी जांच कराने की मांग हुई है। ये सूत्रों की है मगर उस खबर है, दोनों तरफ से कंफर्म नहीं है। और आपको बताना है, आज अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने, जो केजरीवाल जी के एडवोकेट थे, इन्होंने काफ़ी वहाँ जिरह की और काफ़ी प्रयास किया कि किसी तरह से कंडम हो जाए उसके लिए, परंतु उस पर ना होकर सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया। 22 अप्रैल को इस पर सुनवाई है और आपको सुनवाई है। इसमें एक जो सबसे मेन बात आ रही वो आ रही कि ईडी के सम्मन के लिए संदीप पाठक ने क्या कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे कराई गई और उसका मकसद क्या हम आपको बता दें। संदीप पाठक ने कहा ये सम्मन टेक्निकली और इंटेंशनली दोनों ग्राउंड पे गलत है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा यदि दिल्ली सरकार को यदि बार बार अगर कोर्ट जाना पड़ेगा तो ये एक बहुत दुखद बात है। दिल्ली सरकार को बार बार कोर्ट, तो सरकार कैसे हम चलाएंगे, ये भी इन्होंने कहा। क्या खुद जा रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए था हाई कोर्ट। तो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर बार बार जाना पड़ेगा तो क्या इससे ज़्यादा दुर्व्यवस्था क्या हो सकती है। और इन्होंने क्या कहा, आज मेन मकसद जो संदीप पाठक का जो बयान केजरीवाल जी ने दिलाया, उसका मेन मकसद था कि संदीप पाठक ने आज एक चुनौती देते हुए कहा है और साथ में ये कहा यदि केजरीवाल को जेल में डाला गया तो तूफान आएगा। अब आपको बताना है, ये गिरफ्तारी का शोर मान चुके हैं और ये केजरीवाल भी समझ गए कि अब हमारी चली चला का बेला है, हमको वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं सबको ये अलर्ट कर रहे हैं कि अगर मुझे अरेस्ट किया जाए तो पूरी आप समझ लीजिए हर तरह से बड़ी ज़बरदस्त स्थिति ऐसी कर दीजिए कि कानून व्यवस्था सारी स्थित वो हो जाए और केंद्र सरकार मजबूर हो जाए। अरेस्टिंग के पहले ये इन्होंने, इसके पहले भी केजरीवाल ने एक मीटिंग में कहा था कि अगर हम अरेस्ट हो जाएं तो भर दीजिएगा जेल, और जेलों में बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस तरह अब केजरीवाल ये तैयारी कर रहे हैं कि इनको जब जेल जाएं तो हम पूरे उस पर जबरदस्त उपद्रव करा दें, जबकि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और जैन और विजय नायर के उस पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने लिए टोटल आप पार्टी अपने लिए यूज कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। कभी आश्चर्य लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इस प्रकार रंग बदलते हैं। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि वो लोग जो कहते थे ये सम्मान होता है, अगर तिल भर का भी आपके अंदर शक है, अगर रत्ती भर का भी आपके अंदर सस्पिशन है तो समन भेजिए ना, किसने रोका है? आप जांच कराइए ना, किसने रोका है? दूध का दूध पानी कराइए ना। वो लोग जो हर दिन शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों के खिलाफ इल्जाम लगाते थे और ये कहते थे कि आप जांच कराइए और जांच करने के बाद चुनावी मैदान में उतरिए, आज वो लोग समन से भाग रहे हैं। आज वो लोग समन के नाम से डर रहे हैं।
आज वो निर्लज बन के दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, टेक्निकलिटी खेल रहे हैं। आज हर फ्रंट में उनका पर्दाफाश किया जाएगा। विगत 6 महीने में लगभग 9 समन। The last 6 months has seen approximately 9 summons being delivered to Mr. केजरीवाल, अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने तक। मगर एक भी समन का सम्मान रखते हुए केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के जो संवैधानिक धारा है, जो संविधान के बनाए हुए ढांचे हैं, ही डिसरेस्पेक्ट्स देम, उनकी मान्यता का सम्मान नहीं करते हैं। ये जांच एजेंसियां कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाती है। ये जांच एजेंसियां एविडेंस के आधार पर काम करती है। और एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, इससे पहले कि मैं दस्तावेज यहां प्रस्तुत करूं, जब कातिल कत्ल करता है ना, वो कितना भी होशियार कातिल क्यों ना हो, खून के धब्बे कहीं ना कहीं छुट जाते हैं और अंततोगत्वा कानून कातिल तक पहुंचता ही है। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ों लोगों के विश्वास का। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने सच्चाई का। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने विकास का। और उसके एविडेंसेस, उन खून के धब्बों के छींट चारों ओर फैले हुए हैं और तभी उन्हें समन दिया जा रहा है। उन छींट के कुछ धब्बे आज हम आपको यहां दिखाएंगे, उनके झूठ के पुलिंदे आपके सामने आज हम खोलेंगे। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, 9 समन 18 बहाने। 9 समन 18 बहाने। आप याद करिए, जब पहला समन आया था तो बहाना क्या था? दिवाली है। जब दूसरा समन आया तो बहाना क्या था? गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। तीसरा समन आया था तो बहाना क्या था? मैं विपश्यना करने गया हूं। चौथा समन आया तो बहाना क्या था? असेंबली चल रही है। 5वां समन आया तो बहाना क्या था? मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, मैं कैसे आ जाऊं जी, मुझे तो भाषण करना है। 9 समन 18 बहाने। मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। और वो टेक्निकल बहाने क्या है? अरे कोर्ट में तो हम इन समन्स को खारिज कर दिया, कोर्ट में तो हमें बेल मिल गया, फिर किस आधार पर ईडी हमें बुला रही है, फिर किस आधार पर जांच एजेंसी समन भेज रही है? ये जो पहला प्रश्न है, क्या कोर्ट ने इन समन्स को खारिज किया है? जो बार बार आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जो बार बार कह रहे हैं कि ये समन्स इल्लीगल है। आर दे इल्लीगल? क्या ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है? चलिए पर्दाफाश किया जाए। यह दस्तावेज है। दस्तावेज क्या कहती है? क्या दस्तावेज है? ये समन्स इल्लीगल है, इन पर रोक लगाया जाए, इस विषय को लेकर अरविंद केजरीवाल जी राउज एवेन्यू के कोर्ट में गए थे। इन द कोर्ट ऑफ मिस दिव्या मल्होत्रा, ACMM 01, राउज एवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, न्यू दिल्ली। ये पहला डिस्प्ले में आपके सामने कर रहा हूं। उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है, ये 7 फरवरी 2024 का है। स्पष्ट रूप से उसमें शुरू होता है, दिस इज अ कंप्लेंट फाइल्ड अंडर सेक्शन 200 of the Code of Criminal Procedure 1973, by way of this order, I shall decide whether there is sufficient material for taking cognizance of the offense under section 174 of the Indian Penal Code 1860 and the grounds for proceeding against the proposed accused Mr. Arvind Kejriwal.